हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे लेसन चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट का आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम एसिड बेस की प्रॉपर्टीज के बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके देखिए, पहला क्या है, हम आज अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बारे में हमने कल लास्ट पार्ट में जाना कि एसिड कब होता है, बेस कब होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज। पर आज हम उसका फर्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं कि अगर हमारा एसिड और बेस है तो लेबोरेटरी में हम कैसे जानेंगे वो कैसा होता है। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक एक्टिविटी है, उसको जानते हैं। एसिड बेस इन लेबोरेटरी की एक्टिविटी 2.1। देखो क्या कह रखा है, कलेक्ट करिए। क्या कलेक्ट करिए आप? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, नाइट्रिक एसिड लीजिए, एसिटिक एसिड, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये लीजिए। इसके बाद इसमें क्या करें, पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ ग्लास वॉच ग्लास वन बाय वन एंड टेस्ट विद द ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, क्या करिए आप एक एक करके उनको वॉच ग्लास में डालिए और इंडिकेटर डाल के उसको चेक करिए कि आपको क्या कलर चेंजेस उसमें मिलते हैं। आइए जानते हैं इंडिकेटर के बारे में कुछ। कि इंडिकेटर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है, इंडिकेटर कोई भी ऐसा, लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था इंडिकेटर क्या होता है, जो हमें बताता है कि एक चीज एसिड है या बेस है, क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ब्लू लिटमस क्या होगा, ये एक नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर जो क्या करता है, टर्न रेड हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में, ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन लिटमस। ठीक है, अगर कोई चीज एसिडिक है तो उसमें आपको ब्लू रेड कलर दिखेगा, जो ब्लू लिटमस है वो रेड में चेंज होगा। अगर बेस में आप ब्लू लिटमस डालोगे तो कोई चेंज नहीं दिखेगा। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट है रेड लिटमस। क्या करेगा, रेड लिटमस हमारा क्या करता है, ये टर्न क्या ब्लू हो जाता है कब, बेसिक सॉल्यूशन रेड एसिडिक में, और ऑलरेडी रेड है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर है फिनोप्थिलिन। फिनोप्थिलिन क्या है, an organic indicator that turns colorless in acidic solution and pink in basic solution। ये क्या है, फिनोप्थिलिन एक इंडिकेटर है जो क्या करता है, आपका कलरलेस रहता है कब, एसिड में, और पिंक हो जाता है किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में। ओके, लास्ट में हमारा क्या एक और मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, एन ऑर्गेनिक इंडिकेटर जो क्या करता है, टर्न करता है, रेड हो जाता है एसिटिक में और येलो हो जाता है बेसिक में। होप आपको इतना समझ आया होगा। अब देखो जो एक्टिविटी हमने लास्ट में पढ़ी थी उससे हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड गिव अ रेड सॉल्यूशन विद द मिथाइल ऑरेंज। देखो मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाता था हमारा, एसिडिक में, एसिड अगर है तो मिथाइल ऑरेंज किस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या होगा, ब्लू लिटमस किस में चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा किसमें, एसिड में, और वहीं रेड लिटमस क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा कब, जब हमारा बेस होगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ब्लू कब होगा, बेस बी और बी से, और रेड क्या है फिर, एसिड के केस में हो जाता है। ओके, नाउ और मिथाइल ऑरेंज के लिए क्या है, मिथाइल ऑरेंज में क्या हो जाता है, ये मिथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशन में भी रेड हो जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग बेस जो कि थे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड। ये क्या हो जाएंगे, रेड लिटमस को क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे, और दे विल गिव अ पिंक सॉल्यूशन विद फिनोप्थिलिन एंड येलो सॉल्यूशन विद मिथाइल ऑरेंज। देखो
फिनोप्थिलीन में एसिड के केस में कलरलेस रहता है, जबकि ये बेस के केस में क्या हो जाता है, पिंक सॉल्यूशन देता है, और ये मिथाइल ऑरेंज हमारा येलो कलर का सॉल्यूशन देता है। ओके, यहाँ देखिए पूरा एक हमारे पास टेबल है, टेबल को देखते हैं। यहाँ सैंपल हमारे पास क्या HCl है, H2SO4, HNO3, CH3, CaOOH, NaOH, CaOH होल ट्वाइस, KOH, MgOH होल ट्वाइस और NH4OH। ठीक है, सबसे पहले हम इस वाले एसिड का देखते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ब्लू लिटमस में ये क्या हो गया, रेड कलर का हो गया। ठीक है, फिनोप्थिलीन में कलरलेस रहा और मिथाइल ऑरेंज में ये क्या हो गया, रेड हो गया। ये भी एक एसिड है H2SO4, देखो यहाँ पे रेड लिटमस में नो चेंज, ब्लू लिटमस में रेड कलर का हो गया, मिथाइल फिनोप्थिलीन में कलरलेस रहा, मिथाइल ऑरेंज में रेड हो गया। HNO3 भी हमारा एक एसिड है, तो रेड लिटमस में नो चेंज, लेकिन ब्लू लिटमस को रेड कर दिया, फिनोप्थिलीन कलरलेस रहेगा, मिथाइल ऑरेंज हमारा रेड हो जाएगा। CH3COOH में देखो रेड लिटमस अगेन क्या हो गया, नो चेंज, लेकिन ब्लू लिटमस में रेड हो गया, फिनोप्थिलीन हमारा कलरलेस रहेगा और मिथाइल ऑरेंज हमारा रेड हो जाएगा। NaOH, यहाँ से हमारे बेस शुरू हो रहे हैं, ये जितने हैं हमारे ये हैं बेस, और ये जितने हैं ये हमारे हैं एसिड। ठीक है, तो बेस के केस में देखो रेड, जितने भी रेड वाले लिटमस में अगर कोई भी बेस आ रहा है, सबका सब क्या हो गया, ब्लू हो गया है। ये CaOH होल ट्वाइस है, KOH, NgOH होल ट्वाइस है, NaOH। और वहीं ब्लू लिटमस के केस में यहाँ पे नो इफेक्ट आया। फिनोप्थिलीन के केस में ये क्या हो जाता था, पिंक कलर का, देखो सारे के सारे बेस में ये क्या हो गया है, पिंक हो गया है। और मिथाइल ऑरेंज के केस में ये सारे के सारे बेस क्या हो गए हैं, येलो हो गए हैं। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी थी, वो थी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की। सबसे पहले जानते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता क्या है। हमने लास्ट पार्ट में भी जाना था, हम यहाँ भी जानते हैं। एन olfactory indicator is in substance which changes smell according to in which it is dissolved, that is acid or base। देखो एसिड या बेस के हिसाब से ये किस में चेंज करता है, अपने स्मेल में। वहाँ आप कलर चेंज देख रहे थे लास्ट इंडिकेटर्स में, पर यहाँ पे आपको स्मेल है, इसीलिए इसका नाम क्या, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। स्मेल से रिलेटेड, खुशबू से रिलेटेड कोई भी चीज होती है या नाक से रिलेटेड, उसे ऑल्फैक्टरी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा स्मेल से हम पता लगाएंगे कि कोई चीज एसिड है या फिर बेस है। ओके, चलो इसको आगे देखते हैं। एक्टिविटी में क्या है, टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस इन अ प्लास्टिक बैग along with some strips of clean cloth, tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge। The cloth strips can now be used for the test for acid and bases। पहले क्या करना है आपको, फाइनली चॉप्ड आप ऑनियन लीजिए, वो एक प्लास्टिक बैग में डालिए, उसके साथ साथ क्या डालिए, कुछ क्लीन क्लॉथ भी डालिए, उसको ओवरनाइट आप किस में डाल दीजिए, अपने फ्रिज में रखिए। उसके बाद वो आपका कपड़ा तैयार है, जिससे आप टेस्ट करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का। उसके बाद क्या है, टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर। 2 लीजिए उसमें से, उनकी ऑर्डर यानी स्मेल को चेक कीजिए। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl solution one strip and a few drops of NaOH solution on other। एक में क्या करिए, आप HCl यानी एसिड डालिए। HCl क्या है आपका, एसिड है, एसिड डालिए। और दूसरे में क्या डालिए, NaOH जो कि क्या है आपका बेस है, बेस डालिए दूसरे में। ठीक है, आपने दोनों को डाला। उसके बाद क्या करना है, rinse both cloth strips with water and again check their smell। देखो क्या करना है, टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप एंड चेक देयर ऑर्डर। उनकी खुशबू देखिए, उनकी कैसी स्मेल है। उसके बाद कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ few drop of dilute HCl solution on one strip and a few drops of dilute NaOH solution and other। आप क्या कीजिए, एक स्ट्रिप पे HCl डालिए जो कि एक एसिड है, और एक में NaOH एक बेस डालिए। उसके बाद क्या करिए, रिंस बोथ क्लॉथ स्ट्रिप विद वाटर एंड अगेन चेक देयर स्मेल। उसको दोनों को धोइए और उसके बाद उनकी स्मेल दोबारा चेक करिए। उसको ऑब्जर्व, जो भी आप ऑब्जर्वेशन करेंगे उसको नोट डाउन करिए। उसके बाद नाउ, उसके बाद क्या करिए, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल के साथ हमें यही सेम चेक करना है। उसके बाद क्या करना है,
कुछ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन को लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और दूसरे में क्या लेना है, NaOH सॉल्यूशन को लेना है। उसमें कुछ ड्रॉप्स हमें वनीला एसेंस का डालना है, कुछ ड्रॉप दोनों में क्या डालें, वनीला एसेंस। उसको अच्छे से सेक करें और हम देखेंगे क्या हम ऑब्जर्व करते हैं। उसी वैसे ही हमें किसके साथ करना है, क्लोव ऑयल के साथ भी करना है। देखिए अब हमें क्या ऑब्जर्व करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा कि पहली बार देखिए अनियन के केस में क्या होगा। अनियन हैज अ पर्क्यूलर स्मेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फरस एलियम। ये सल्फरस एलियम के होने की वजह से इसमें एक स्मेल होती है, और वो क्या करता है, द स्मेल ऑफ अनियन डिमिनिश इन बेस बिकॉज इट रिएक्ट्स लाइक एसिड एंड रिमेन्स एज इट इज इन एसिड। ये देखो, ये जैसे बेस में आता है ना, ये एसिड की तरह रिएक्ट करता है, और हमारा एसिड प्लस बेस हमेशा क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है सॉल्यूशन को। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, क्या हो रहा है हमारा, जैसे हम अनियन को लेके क्या करेंगे, बेस सॉल्यूशन में जैसे ही उसमें डालेंगे, उसके मतलब बेस सॉल्यूशन उस पे डालेंगे, उसकी स्मेल को वो गायब कर देगा, क्योंकि ये एक एसिड की तरह काम करता है, इसका जो स्मेल बेस के साथ। ओके, वनीला एसेंस के साथ क्या होगा, vanilla has a pleasant odor due to the presence of aldehyde, and this is a weak acid, so the odor vanilla essence disappears when it is added to base। सेम इसके साथ भी वही होता है, जैसे ये एक एसिड, इसके अंदर जो होता है वो एल्डिहाइड होता है, जो कि आपका वीक एसिड की तरह काम करता है, और जैसे ही इसमें बेस आता है, बेस आते ही उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज करते इसकी स्मेल भी गायब हो जाती है। द ऑर्डर ऑफ वनीला एसेंस परसिस्टेंट व्हेन इट इज एडेड टू एसिड। देखो ये जब एसिड में डालोगे सेम वैसे रहेगा, ये भी जब एसिड में डालोगे सेम रहेगा, मतलब वनीला एसेंस और अनियन आप एसिड में डालोगे तो जैसा है वैसे उसका स्मेल रहेगा, लेकिन बेस में डालते ही इनका स्मेल गायब हो जाएगा। लास्ट हमारे पास है क्लोव ऑयल का, क्या रहेगा, इन बेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। इसका उल्टा है, इसको बेस में आप इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो टेबल में हमें क्या पता चल रहा है, सबसे पहले अनियन जो था उसका क्या, नो सिग्निफिकेंट चेंज इन ऑर्डर। आप एसिड के केस में कोई चेंज नहीं मिल रहा, लेकिन बेस के केस में क्या होगा, स्मेल डिसअपियर हो जाएगी। वनीला एसेंस का सेम, स्मेल डिसअपियर हो जाए किसमें, एसिड में, और बेस में नो चेंज। क्लोव ऑयल का नो चेंज इन एसिड बट बेस में स्मेल चेंजेस। ओके, यहाँ पे ये चीज गलत लिखी हुई है, ये इसका रिवर्स है। क्या है, यहाँ एसिड के केस में वो नो चेंज दिखाता है, और बेस के केस में हमारा क्या हो जाता है, उसका स्मेल डिसअपियर होता है। ओके, होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज कमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, बाय।